मामी जी, कैसी है आप? प्रिया बेटा, हम लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। हमें बचा ले बेटा, हमें बचा ले। जमाई बाबू के कुछ लोग आए थे, कल तक घर खाली करने की धमकी देके गए हैं। कह रहे थे तूने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके हिसाब से कल तक अगर तू जॉब पे नहीं गई तो वो लोग सामान के साथ साथ हमें भी धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे बिटिया। प्रिया बेटा, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, ये नौकरी कर ले वरना हम रोड पे आ जाएंगे बेटा। तूने 10 लाख का कर्जा भी अभी तक नहीं चुकाया और तेरी बहन डॉली, उसकी भी तो शादी करानी है ना बेटा। और तेरे मामा जी, उनकी भी तबीयत बहुत खराब रहती है बेटा। ऐसे में अगर हमें इस घर को भी छोड़ के चला जाना पड़ा तो फिर हम कहाँ जाएंगे बिटिया, कहाँ जाएंगे? हमें बचा ले बिटिया, हमें बचा ले। मामी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके 10 लाख रुपए भी दे दूंगी और आपको आपके घर से कोई नहीं निकालेगा। जमाई बाबू, आपका काम हो गया है। मैंने प्रिया को अंदर तक निचोड़ दिया है। अब आप मेरे अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। रुद्र को ना को हाँ में बदलना बहुत अच्छे से आता है प्रिया शर्मा। नानी, आपके पसंद की मसाला चाय। कहने को घर में 2-2 बहुएं आई हैं, लेकिन अब भी काम घर की बेटी को ही करना पड़ रहा है। अरे माँ, कोई बात नहीं, नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माँ, वो होटल में काफ़ी पेंडिंग काम है और छुट्टियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो मैं जल्दी होटल जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। थैंक यू। अंजलि, ऐसा करना, ये मेरा क्रेडिट कार्ड लो और पार्लर चली जाना। घर में बैठ के बोर हो जाओगी। I'll see you। सदा सुहागना। कल रिसेप्शन है और इस रिसेप्शन की सारी तैयारी तुम दोनों ने ही करनी है। और देखना, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? ये क्या? न मांग में सिंदूर, न गले में मंगलसूत्र। ये फीके से कपड़े पहन के क्यों आई हो शादी के दूसरे दिन ही? प्रिया, ये क्यों पहना है तुमने? मैं होटल जाना चाहती हूँ, वापस अपनी जॉब पर। क्या कहा? तुम नौकरी पे जाओगी? नई नवेली बहू, अभी हाथ की मेहंदी तो छूटी नहीं, नौकरी करेगी। तुम नौकरी पे जाओगी तो यहाँ घर में तुम्हारा काम कौन करेगा? वैसे भी हमारे घर की बेटियां और बहुएं जॉब पे नहीं जाती। हाँ प्रिया, मैं भी इंग्लिश में MA हूँ, पर मैंने भी शादी के बाद अपना कॉलेज प्रोफेसर जॉब छोड़ दी थी और घर ही संभाला था। हाँ प्रिया, अब तुम इस महल जैसे घर की मालकिन हो, ऐसी छोटी सी जॉब करोगी, अच्छा थोड़ी लगता है? लेकिन याद रखना, अगर जॉब पे नहीं आई तो तुम्हारे मामा मामी। माँ, मैं घर और ऑफिस दोनों संभाल लूंगी और रिसेप्शन की भी पूरी तैयारी कर लूंगी। नहीं, मैंने एक बार मना कर दिया सो कर दिया। तुम नौकरी पे नहीं जाओगी। नानी प्लीज, मुझे ये जॉब करने दीजिए। लेकिन तुम्हें काम पे क्यों जाना है? नानी, हमारी माँ के इलाज के लिए मामी जी से हमने 10 लाख रुपए कर्जा लिया था और अब मैं वो कर्जा उन्हें चुकाना चाहती हूँ, वो भी अपनी मेहनत करके। इसलिए मेरा जॉब पर जाना बहुत ज़रूरी है। माँ, अगर ये कह रही है कि ये घर और काम
दोनों संभाल लेगी तो जाने दो इसे। मैंने भी तो शादी के बाद काम संभाला ही था ना। लेकिन भाभी भाभी आपकी बात अलग थी, वो सिचुएशन अलग थी। भाई साहब के जाने के बाद आपने हमारा डूबता हुआ कारोबार संभाला। आपने कोई उनके ऑफिस में जॉब थोड़ी ना किया था। माँ मर गई माँ, जिसका जो मन आए करो, लेकिन एक बात याद रखना, जो मैं सोच रही हूँ कहीं वो सच ना हो जाए। देखो प्रिया, तुम्हारे काम करने के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? माँ प्लीज। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, शाम को जल्दी आना वरना नानी बहुत गुस्सा हो जाएगी। और अगर तुम जॉब पे जा रही हो तो ये तुम्हारी मांग सुनी क्यों है? माँ होटल के रूल्स फॉलो कर रही है। रुद्र, ऐसा कोई रूल नहीं है। ले रुद्र, भर दे इसकी माँ। अपना बैग। ओह हेलो, कहाँ बैठ रही हो? शादी हो गई इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ मेरी कार में बैठ के ऑफिस जा सकती हो। लेकिन आप होटल ही जा रहे हैं ना? हाँ, पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगी। बॉस और एम्प्लॉय एक ही कार में एक साथ ऑफिस, अच्छा नहीं लगता। हे भगवान, एक तो पहले ही मुझे देर हो रही है, ऊपर से अभी ऑटो भी नहीं मिलेगा। लगता है पैदल ही रास्ते तक जाना पड़ेगा। ये ऑटो की हड़ताल भी आज ही होनी थी। कितनी लेट हो गई मैं ऑफिस पहुंचने में। मिस काव्या, यस सर। एचआर टीम को इन्फॉर्म कर दो कि मिसेस प्रिया की आधे दिन की सैलरी काट दें। रुद्र, वो मैं क्या क्या कहा तुमने? रुद्र साहब, आज ऑटो की हड़ताल है तो मुझे पैदल आना पड़ा, इसलिए देर। यही प्रॉब्लम है। एक तो शादीशुदा लड़की को जॉब दो और अगर जॉब दे दो तो उसके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। कभी सास की तबीयत खराब है, कभी खुद की तबीयत खराब है, कभी पति के घर पे फ्रेंड्स आने वाले हैं, कभी ट्रैफिक, ब्ला ब्ला ब्ला। अब पता चलेगा रुद्र सर को हैंडल करना इसके बस की बात नहीं है। मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है। कल से ऑफिस टाइम पे आ जाना और अभी के अभी मुझको मेरे कैबिन में आके मिलो। ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। Come in। वहाँ टेबल पे एक डायरी पड़ी है, उसे उठाओ। इसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स के नंबर हैं। आज शाम को मैं अपने फ्रेंड्स के लिए गेट टुगेदर प्लान कर रहा हूँ, पार्टी यू नो। इन सभी को कॉल करो और इन्हें 8 बजे का इनवाइट भेजो। ये मेरी गर्लफ्रेंड की डायरी है। किसके साथ कब जाना है, कहाँ जाना है, किसके साथ डिनर पे और किसके साथ डेट पे। आज से ये सब तुम हैंडल करोगे। Am I clear?
हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और मैं जानती हूँ कि आप इस रिश्ते को कुछ नहीं मानते, इसीलिए मैं ये रिश्ता कभी आप पर थोपूंगी भी नहीं। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मुझे मंजूर है। रुद्र सर, मुझे आपके बर्ताव से जरा सा भी ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। हेलो, मैं रुद्र सर के होटल से बात कर रही हूँ। आज शाम को उन्होंने गेट टुगेदर की पार्टी रखी है और उन्होंने आपको इनवाइट किया है, तो प्लीज़ आप आइएगा। हेलो, मैं रुद्र सर के होटल से बात कर रही हूँ। उन्होंने आपको आज शाम को पार्टी में इनवाइट किया है, तो आप टू हेल विद रुद्र, मैं उसकी पार्टी में नहीं आऊंगी। ये क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे रुद्र सर की वजह से। हाँ चाची। रुद्र, नानी ने तुम्हें ना एक लिस्ट भेजी है जिसमें उनकी कुछ सहेलियों के नाम और नंबर है। सो उन्होंने कहा है कि तुम अपने किसी स्टाफ से कहकर बैंकेट हॉल रिसेप्शन पार्टी का न्योता दिलवा सकते हो। क्यों नहीं चाची, मेरा एक बेस्ट स्टाफ है, मैं आपका काम उससे करवा दूंगा। ओके, गुड। मैंने तुम्हें एक लिस्ट भेजी है, उसमें नानी की सहेलियों के नाम और कॉन्टैक्ट नंबर है। आज शाम की पार्टी के लिए मेरे फ्रेंड्स को तो इनवाइट कर ही रही हो, तो उनकी फ्रेंड्स को भी इनवाइट करो कल रिसेप्शन पार्टी के लिए। नमस्ते आंटी जी। बस एक आखिरी नंबर बचा है, फिर हो जाएगा। ये मेरी पार्टी के लिए कुछ और फ्रेंड्स हैं, इन्हें भी इनवाइट भेज दो। हेलो, मैं रुद्र सर के ऑफिस से बात कर रही हूँ। उन्होंने एक पार्टी में आपको इनवाइट किया है आज, तो आप प्लीज़ आना ज़रूर। नाइस, गुड जॉब मिस प्रिया। ये है वो गेस्ट लिस्ट। इनमें से ये लोग पार्टी में आने के लिए तैयार है और बाकियों ने आने से मना कर दिया। तो ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि 7 बज गए हैं सर, और मेरी शिफ्ट टाइम ख़त्म हो चुकी है। मुझे अभी घर भी जाना है। आप तो जानते हैं ना कि घर जाकर मुझे घर के भी काम संभालने हैं, तो मैं अभी निकलती हूँ। आप पार्टी एंजॉय कीजिए। रुक जा, तुम कहीं नहीं जा सकती। नहीं आ सकती मतलब? क्या यार, कामू तो शादी पे भी नहीं आई थी, कम से कम मूवी देखने तो आ। पता नहीं आज रूहान भी किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग करने गया। तुझे पता है शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और वो मुझे अकेले छोड़ के ऑफिस चला गया। मैं बोर हो रही हूँ कामू यार। बोर हो रही हो तो थोड़ा रसोई का काम कर लो। सुनो, आज से खाना अंजलि बनाएगी और तुम इसकी मदद करोगे बस। सुनो, तुम्हें 500 का नोट रोज मिलेगा। बस इसके बदले तुम्हें रोज ये सारा खाना बनाना होगा और सबको क्या कहना है कि ये खाना किसने बनाया? अंजलि मैडम ने। जी। ये लो। रुद्र, मेरा मतलब है रुद्र सर, मुझे घर जाना है, मुझे लेट हो रहा है। आई केयर अ डैम। अभी तुमने ही कहा ना कि सारा स्टाफ जा चुका है, तो मेरे फ्रेंड्स को एंटरटेन कौन करेगा? उन्हें सर्व कौन करेगा? इस पार्टी को होस्ट कौन करेगा? तुम यहीं रुकोगी और मेरे फ्रेंड्स को एंटरटेन करोगी, इस पार्टी को होस्ट करोगी। क्लियर? हाँ सुशीला, बोल। क्या
प्रिया से न्योता मिला है? हाँ, प्रिया ने ही न्योता दिया है, पर उसने आज रात मुझे इंदु के होटल में क्यों बुलाया है? पद्मा तो बता रही थी कि उसे कल घर का न्योता मिला है। अरे नहीं नहीं सुशीला, कोई गलतफहमी हुई होगी। न्योता तो कल बैंक्वेट हॉल का ही है। ऐसा कर, तू कल बैंक्वेट हॉल में ही आ जाना। प्रिया ने सुशीला को होटल में किस पार्टी के लिए बुलाया है? आखिर ये लड़की कर क्या रही है? हे मिस प्रिया, शॉट्स लाओ। स्नैक्स। प्रिया कहाँ है? पार्टी हॉल में। हे भगवान, मेरी साड़ी पे तो ड्रिंक गिर गई। अगर घर में किसी ने इसकी बदबू ले ली तो पता नहीं सब क्या सोचेंगे। छी, कितनी गंदी बदबू है। जो लोग इसे पीते होंगे पता नहीं कैसे होते होंगे। क्या कहा तुमने? जो इसे पीते हैं वो कैसे होते हैं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप गलत समझ रही है। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि जो लड़कियां ड्रिंक करती है वो कैरेक्टरलेस होती है? हाँ नहीं, तो तुम हमारी इंसल्ट कर रही हो। क्यों बहन जी? गर्ल्स, इसने हमारे ड्रिंक का मजाक बनाया ना, तो चलो आज इसे ये ड्रिंक पिलाते हैं। नहीं, अब ये छी तुम पियोगी। यो प्रिया, गो गर्ल। मैं ड्रिंक नहीं करती और मैं ये भी नहीं समझती कि जो लड़कियां पीती है वो कैरेक्टरलेस है। और आप भी प्लीज ये मत समझिए कि जो लड़कियां नहीं पीती वो बहन जी है। नानी, क्या? अगर नानी ने रुद्र को इस हालत में देख लिया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। रुद्र, चलिए यहाँ से उठिए प्लीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? देखिए प्लीज उठिए, सुनिए मेरी बात। हमारे पास टाइम बहुत कम है। तुम होती कौन हो रुद्र को यहाँ से ले जाने वाली? प्रिया रुद्र शेखावत, रुद्र की पत्नी। और आप सब प्लीज रुद्र से दूर रहिएगा। इनके आसपास आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। प्लीज आप लोग घर जाइए, पार्टी खत्म हो चुकी है। मिस वाइफ, ये क्या बदतमीजी है? तुम अपने मेहमानों को भगा रही हो। हाँ प्लीज घर जाइए आप लोग अब। चलो गर्ल्स। रुद्र चलिए, उठिए उठिए रुद्र। यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर प्रिया ने सुशीला को आज यहाँ किस लिए बुलाया? आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। क्या लगता है तुम्हें कि तुम मेरी बीवी हो कि तुम मुझे कंट्रोल करोगी? मैं रुद्र हूं, रुद्र को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी परछाई भी नहीं। अंजलि, आज काफी थक गया हूँ, बहुत मीटिंग्स थी, मैं फ्रेश होके आता हूँ।
संभालिए। मेरी पार्टी खराब कर दी, मेरी पार्टी। दी, ये जो आपने रुद्र से कुछ कहा क्यों नहीं? वो आपसे ऐसे कैसे बदतमीजी कर सकता है? अरे दी, अगर आप नहीं बोल पा रही हो ना तो मैं बोलती हूँ, मैं बात करती हूँ रुद्र से। अंजलि सुन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू सोच रही है। पागल है क्या? उन्होंने आज ज्यादा ड्रिंक कर ली है, वरना सब कुछ ठीक है। तू जाके सो जा। दी, ये सब ठीक नहीं है। सब ठीक है। दी, आप प्लीज ख्याल रखो। प्रिया दी, इन मर्दों को इतनी ढील कभी नहीं देनी चाहिए, वरना ये हाथ से निकल जाते हैं। मैं तो रूहान की लगाम अपने हाथ में रखूंगी, वो वही करेगा जो मैं कहूँगी। रुद्र सर, मैं ये नहीं कहती कि मैं जो कहती हूँ आप वही करें। मैं चाहती हूँ आप अपनी मर्यादा में रहें। आप मेरे साथ जो बर्ताव करें, मैं हार नहीं मानूंगी। माँ की सीख पे चल के ये रिश्ता हमेशा निभाऊंगी।